तो बच्चों पहले यार तुम मुझे गाली मत दो, पहले यार सुनो कि क्या तुम भी सिंगल हो, क्या तुम भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हो, क्या तुम्हारा भी लड़कियों से बातें करना फत्ता है। कोई बात नहीं यार, मेरा ही फत्ता है और इसी वजह से मैं तुम लोगों का ट्यूशन लगाने वाला हूँ कि कैसे लड़कियों से बातें करें, कैसे लड़कियों को पटाए। और हमारा टीचर है ये चाचा, जिसको ऊपर भी बाल नहीं है नीचे भी बाल नहीं है, और इसी वजह से ये चाचा खुद को जॉनी सिंह समझता है। लेकिन इस चाचा को ये नहीं पता कि हर टकला जॉनी सिंह नहीं होता है। तो चलो यार ज़्यादा बकवास ना करते हो ना, क्लास शुरू करते हैं। बंदियां जो होती हैं, थोड़ा विलन टाइप का आदमी जो होता है ना, उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जो विलन टाइप के बंदे होते हैं वो लड़कियों का जो इंटरनल पीस होता है ना, उसको डिसरप्ट कर देते हैं। यह कि लड़कियां जो होती हैं वो विलन टाइप के बंदों से ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। अच्छा, तो लड़कियों को विलेन टाइप के लौंडे ज्यादा पसंद आते हैं, तो फिर मैं क्या करूं चाचा, अपना मुंह में बेल्ट रखना शुरू कर दूं? मतलब यार तुमने चाचा के बातों से कुछ सीखा? मतलब यार तुम लड़कियों से पहले मीटिंग में ही अपना इंप्रेशन जमाने के लिए लड़की के पीठ में 50 बेल्टे मारना शुरू कर दो। लड़की तो भाई इंप्रेस हो गई तुमसे, तुम्हें बाहू में की गिरी जाएगी बेहोश होने से पहले। चाचा ने जब बोला है तब तो भैया ऐसा ही होगा। अरे चाचा, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे लड़की से बातें करना है, उसकी मुंह नहीं बंद करना है। लड़की को वो दीजिए जो वो चाहती है, ना कि जो तुम चाहते हो। अरे अंकल, यही बात तो मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि लड़की जो चाहती है उसे वही दो। कब से आपकी बीबी आपसे डिवोर्स मांग रही है, तब आप अपनी बीबी को डिवोर्स दे क्यों नहीं देते? और ये फॉरेन लड़की भी कब से आपसे पीछा छुड़वाना चाहती है, क्योंकि इन फॉरेन लड़की को तो आप 6,000 देके 60,000 का कम करवा रहे हो। 100% करेक्ट। लड़की को वो दीजिए जो वो चाहती है, ना कि जो तुम चाहते हो। और क्या मतलब इस बात का कि लड़कियां जो चाहती है उससे वही दो, मत देना बिल्कुल भी। क्योंकि भाई कुछ फेमिनिज्म लड़कियां तो हम लौंडों से शादी करके भाई हमें हनीमून में मेघालय ले जाना चाहती है, और भाई कुछ लड़कियां तो उससे भी आगे है। कुछ लड़कियां तो भाई हम लौंडों से गिफ्ट में पीला ड्राम मांगती है। क्या करूं, दे दूं? ऐसे ही तो भाई टिप मिलेगा ना जब भाई 50 साल का बुड्ढा लब गुरु बन जाए। लड़कियों को बातों में फंसाने के लिए एक जबरदस्त तरीका आपको बताएंगे। हिस्ट्री बनाने के लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन आई लुक एट यू, यू लुक लाइक यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ 80% ऑफ द टाइम, बट 20% कुछ ठीक नहीं चल रहा। और वो लड़की ने अपने लाइफ में 80% खुश नहीं थी, बल्कि 100% ही खुश थी। अब से मिलने के बाद आपके बातें सुन के वो लड़की के लाइफ में 20% ठीक नहीं चल रहा है और 80% लड़की खुश है। और अब से अगर एडवाइस लेकर लड़कियों से हम ये बातें करने के लिए जाए ना, तो लड़की तो भाई अपनी नस काटी लगी, लेकिन हमारे प्यार में नहीं बल्कि डिप्रेशन में जाके। 100% करेक्ट। आज के टाइम हो सकता है आपका सहारा आपका हाथ हो, लेकिन ज्यादा टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मेरे पास एक ऐसा टाइम भी था, मोटी भी धुतकार के चली जाती थी, और फिर जो है घर जाके मैं अपनी शरीर की गर्मी अपने हाथ से निकालता था। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो तुम्हारा सिर का चांद देख के पता चल रहा है कि तुम कितना ज्यादा अकेले थे, तुम कितना ज्यादा डिप्रेशन में थे, तुमने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया, तुमने कितना ज्यादा अंधेरे में जाके अपने आंसू बहाए हो। हाँ, लेकिन वो आंसू आंखों से नहीं गिरा था। और भाई इतना फकर के साथ कौन बोलता है मूठ मार के कि मैंने बहुत ज्यादा मूठ मारा है? तुम मूठ मार के समाज का ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दे रहे हो अपनी बिस्तर की चादर भिगा के? 100% करेक्ट। आज हमारी मेहनत का नतीजा देख लो। हमारी लड़कियां जो हैं ऑलमोस्ट जन्नत की हूरों का धरती पे मुकाबला कर सकती हैं। जो इस टाइम पे आप जो अपने दुखी दिनों को भगवान की परीक्षा समझ के झेल लीजिए। हाँ भाई, ये बड़ा सही है, मुठ तुम मारो और इल्जाम भगवान के ऊपर डाल दो। अरे ऊपर वाला तो हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे ऊपर वाले ने थोड़ी ना तू जाके बोला था कि अपने लिक्विड करो बच्चों को बाथरूम में जाके बहा देने को। और भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मुठ मारना भगवान की परीक्षा होता ना, तो भाई इस परीक्षा में ना इस दुनिया के हर एक लौंडा स्टार लेके पास होता। लेकिन हाँ, मैं आप जैसे आधे उम्र का चाचा की बातें नहीं कर रहा हूँ। ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, और जो है हार्ड वर्क करते रहिए, आपको सफलता मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता जी। अंकल, नहीं होगा हमसे हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क अब हमसे करवाना चाहते हो। क्योंकि भाई मुझे ना अपने बालों पे शैम्पू लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी तरह मेरे सर पे भी कोई रोटी बेल के चली जाए। और अगर आपकी तरह हम भी हार्ड वर्क करने लगे ना, तो एक टाइम के बाद ना हमारा हार्ड होगा और ना हम कोई वर्क कर पाएंगे। मैं अपनी शरीर की गर्मी अपने हाथ से निकालता था। और इसीलिए चाचा, ये मूडबाजी की बातें छोड़ो और ये फॉरेनर लड़की को अपनी गोदी से उतार के भजन कीर्तन करना शुरू कर दो। कोई तो अच्छा काम कर लो, कोई तो पुण्य कर लो। सिर्फ दूध के साथ शिलाजीत लेने से ना कुछ नहीं होगा। क्यों, मैं सही कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़की पटाना या फिर सहवास से शर्म मत कीजिए, ये मानव की बहुत बड़ी जरूरत में से एक है। हाँ भाई, बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए। सम्भोग जो है वो कर लेना चाहिए, चाहे लड़की राजी हो कि ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सम्भोग जो है वो कर लो, शर्म बिल्कुल मत करो। अंकल, आप जो करने के लिए बोल रहे हो ना, उसे पता है क्या कहते हैं? जाओगे 10 साल के लिए अंदर। मैं बता रहा हूँ, ये चाचा जो है खुद भी जेल जाएगा और हमें भी जेल लेकर जाएगा। इससे अच्छा तो भाई तुम भगवान की परीक्षा ही दे दो। देखो, दूसरे धर्म में तो जी 4-4 शादियों का जुगाड़ हो रखा है। कसम से सोचो कि अगर 4 बंदियां आपके लिए लड़ेंगी, आपस में compete करेंगी, तो आप तो अपने आप ही अल्फा हो जाएंगे। अंकल, आप ना अल्फा और सिग्मा मैन छोड़ो और आप कॉमन मैन बनो, और ना कॉमन मैन बन के अपना गट्टा जैसा मुंह ना बंद करो। और आप किसी की रिलीजन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर आप किसी की रिलीजन को टारगेट करोगे ना, तो मैं नहीं चुप रहने वाला। किसने बोला है आपको कि मुस्लिम की 4 बीबी होते? मुस्लिम के सिर्फ 2 ही बीबी होते। हाँ भाई, क्योंकि वो 2 बीबी तो बहन होती है ना।
हमारे यहाँ तो लड़कियों ने पुरुषों के अंदर से वैम्पायर की तरह सारा टेस्टोस्टेरोन चूस के रख लिया है। सड़क पे लड़कियां खुले आम मर्दों की ठुकाई कर रही हैं। अच्छा, तो लड़कियां सड़क पे मर्दों की ठुकाई करिए कैसे? डिल्लो से? तो फिर चाचा तुम क्यों बेकार में भगवान की परीक्षा दे रहे हो? तुम भी जाके सड़क पे लड़कियों से डिल्लो से अपनी ठुकाई करवा लो ना। मैं ना चाचा ये समझ गया, आपको ना लड़की की नहीं बल्कि थेरेपिस्ट की जरूरत है। ये चाचा जो ना भाई, हमने मर्दों के ऊपर गोट है और ये चाचा के देखो भाई कैप में भी गोट लिखा हुआ है, लेकिन भाई दोनों ही गधे हैं। रंडी रंडी रंडी। इसीलिए देखिए, अगर आपको समाज के साथ चलना है आज के टाइम पे तो आप इन चीजों की शर्म ना करें। और चाचा जी आपकी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काश भगवान उस दिन आपके पापा का भी अगर एक दिन अगर एक्स्ट्रा और परीक्षा ले लेते, आपके पापा अगर एक दिन थोड़ा सा अगर और स्ट्रगल कर लेते तो हमारे लिए कितना ज्यादा अच्छा होता। और होता तो शुक्र मना जो तू अपनी ये बेटी की उम्र की फॉरेनर को अपनी गोदी में जो बैठा के रखा है, उससे भाई हिंदी समझ भी नहीं आती है, वरना सबसे पहले जो है ना ये फॉरेनर ही तेरे ऊपर केस ठुक देती। 100% correct. अगर एक आदमी ये कर सकता है तो वो किसी भी लड़की को अपने लिए बिल्कुल पागल कर सकता है। हमारा तो नहीं पता, लेकिन कोई लड़की अगर आपको देखे ना तो लड़की तो सच में पागल हो ही जाएगी। और इस चाचा के वजह से ना, इस चाचा के मोहल्ले के लोग 6 बजे के बाद लड़कियों के घर से निकलना बंद कर दिया है। हाँ, क्योंकि कोई भी अगर इस चाचा के मोहल्ले में लड़की छिड़े तो सबसे पहले इल्जाम इस चाचा पे आते हैं, भले चाचा ने लड़की ना छिड़ी हो तब भी, क्योंकि भाई शक्ल ही ऐसी है। अगर एक लड़का एक लड़की के दिमाग को बिल्कुल बंद कर सकता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग को टर्न ऑफ कर सकता है, उस लड़की की लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग को शांत कर सकता है। हाँ, तो अभी मैं क्या करूँ? लड़की को बर्फ में लेटा दूँ? पहले ना आप लॉजिकल थिंकिंग से सोचो कि आप जो बोल रहे हो उसमें क्या सच में लॉजिक है कि नहीं। और भाई जितनी टाइप की चाचा ने लड़की पटाने का आइडिया दिया ना, उतनी टाइप की तो भाई इस दुनिया में लड़की नहीं है। मैं अपनी शरीर की गर्मी अपने हाथ से निकालता था। और जब भाई लड़कियां खुद ही खुद को नहीं समझ पाती है, तब आप कैसे लड़कियों को समझ के लड़की पटाने का, लड़की इंप्रेस करने का आइडिया दे रहे हो? पहले तो मुझे लगता था यार चाचा के सर पे सिर्फ बाल नहीं है, अभी तो मैं देख रहा हूँ भाई दिमाग भी नहीं है। 100% correct. तो आज के लिए इतना ही। और ये हेट नहीं थी, तुम तो समझते हो मैं लोगों को हेट करता हूँ, लेकिन भाई ये मैं हेट नहीं करता यार लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मारो और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले बाय बाय बाय।